इस्तकबाल है जेके स्टेट न्यूज़ का लाइव ब्रॉडकास्ट नाज़रीन आप देख रहे हैं। बता दूं कि डोडा में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज एक बड़ा प्रोटेस्ट आपको यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के समर्थक और वोटरांस ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया। हाल ही में क्या कुछ कहा आपने वो तफसीलन देखा और हमने बखूबी सोचा और हमने सोचा कि आज मुख्तलिफ किस्म की बात करने के लिए हमारे साथ गगन शर्मा है जो हर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गगन शर्मा जी हमारे जेके स्टेट में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जैसे कि आप सबने देखा कि ये डोडा में बहुत अच्छा प्रदर्शन होगा और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने रोकने की भी कोशिश की थी और कुछ भाजपा के गुंडों ने भी रुकवाया था, फ़ोन करके रुकवाया या जैसे रुकवाया वो हमने सबने देख लिया जी। तो काफ़ी सारे आप सुर्खियों में होते हैं, बोलते हैं, आगे आते हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम स्टार्ट पहले महराज मलिक के ऊपर करेंगे। हाल ही में हमला हुआ और हमले होने के बाद आपने जम्मू कश्मीर के कोने कोने में उनका प्रोटेस्ट देखने को मिला, इवन कि यहाँ डोडा में हुआ। उसके बाद बात करने की। देखिए, महराज मलिक एक ऐसा शेर है जो भलेसा की उन पहाड़ियों से निकल के आया है। एक ऐसा हीरा है, मतलब जो कोहिनूर का हीरा होता है ना, उसको तराशते कैसे, जब वो तराशा जाता है उसकी एक अच्छी पहचान होती है, हर बंदा उसका जिक्र करता है। तो आज हिंदू मुसलमान हर किसी की ज़ुबान पे और ख़ासकर नौजवानों की ज़बान पे महराज मलिक का नाम है। और जो आपने इन एक दो दिन में देखा कि असेंबली के अंदर उसके साथ हाथापाई हुई, उसके साथ गाली गलौज हुआ, उसके साथ तरह तरह की चीज़ें हुई। और उस पर आपने रिएक्शन भी देख लिया कि कश्मीर के उन पुलवामा के नौजवानों ने रात को कैंडल मार्च निकाला, एक चीज़पुर कैंडल मार्च निकाला गया था जिसमें कश्मीर के पुलवामा में रहने वाले वो नौजवान जो अपना दर्द बता रहे थे। और वही हाल जम्मू का भी है। हर एक जगह पे महराज मलिक के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि भाजपा के इन गुंडों ने, पूरी भाजपा ने, सिर्फ ये 2-4 गुंडे हैं जिसमें अपना आरएस पठानिया हो गया। हाल ही में उनके खिलाफ आपने भी बताया था कि आरएस पठानिया जो है वो बोलते हैं। देखिए, तो क्या कुछ हकीकत है जिस तरह आप सारे मुद्दों को लेकर आगे तक पहुंचाते हैं, उसमें क्या हकीकत है, क्या कुछ उसमें क्या सच्चाई? देखिए, आरएस पठानिया वो लीडर, मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि आरएस पठानिया ने डोडा की आवाम के लिए कहा था कि डोडा की आवाम का मानसिक स्तर खराब है। तो मैंने उसे रिप्लाई में ये कहा था कि आज हम बोल रहे हैं, कल नौजवान बोलेगा। और आज की डेट में आप देख रहे हैं जो हर जगह महराज मलिक के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है वो नौजवान का है। और वही नौजवान इन कुछ 2-4 गुंडे तो क्या, ये क्रिमिनल हैं, चाहे इनका आरएस पठानिया हो, चाहे अपना विक्रम रंधावा हो या शेट्टी हो। मैंने कल भी एक वीडियो में ये कहा कि ये लोग क्रिमिनल हैं और उस पर हमने एक वीडियो भी इनकी डाली हुई है जिसमें विक्रम रंधावा ने ओपन कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है आज से 8 महीने पहले जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसके क्रशर बंद करवाए। और वो खुद एक ट्रांसपोर्टर है। उसको असली प्रॉब्लम उसको कहाँ से हुई है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर एसआरटीसियाँ चल रही हैं और महिला हमारी फ्री चल रही हैं और इनके धंधे बंद हो रहे हैं। तो जब देखिए, अब हम पीछे जाएंगे तो आगे देखेंगे 8 महीने पहले जब विक्रम रंधावा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उसमें उसने ओपन कहा कि वो अंकुर करके एक डीएमओ थे और उसने पीएमओ को भी टारगेट किया, पीएमओ के खिलाफ गालियां दी। तो बीजेपी का होके बीजेपी के ही पीएमओ को गालियां दे रहा है। पीएमओ खाली बीजेपी के लिए नहीं है, पीएमओ हमारी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है, हमारे एरिया के लिए वो पीएमओ है। तो और दूसरी बात कि जब उसने उनके लिए गालियां दी और ये कहा कि मैं ऐसा पहला बंदा होऊंगा जो पहले तुझे गोली मारूंगा और बाद में दूसरे को मारेगा। और उसने खुद कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह दलाली कर रहा है, दलाल पैदा करके रखे हैं। क्या इसको सियासत कहते हैं? नहीं, सियासत नहीं कहते हैं। जो विक्रम रंधावा है वो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो पागल है। मैं बीजेपी वालों से ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया इसको वहाँ से उठाओ और कहीं पागल खाने में डालो। जो कल ऐसी बदतमीजी कर रहा था, इसने आवाम से वोट मांगा है, भीख मांगने आया है आवाम से। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जब इसने दौरा किया तो इसने वोट मांगे, इसने तरह तरह के सपने दिखाए, किसी को हिंदू के नाम पे, किसी को मुसलमान के नाम पे, किसी को मंदिर के नाम पे, किसी को मस्जिद के नाम पे। ये कंटिन्यू कहता ही कहता है। और आप जब भी देखो कि इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सिर्फ गाली गलोच और मार धाड़ की बात करता है। आज ये हिंदू का ठेकेदार बन के आया है। मैं विक्रम रंधावा को ये कहना चाहता हूँ कि तू हमें ये बता दे कि किस हिंदू का तुमने भला किया है। बीजेपी वाले बता दे कि आपने उस हिंदू का भला किया है जो आपकी दलाली करता था। हम आपकी दलाली ना करते हैं और ना कभी करेंगे। और रंधावा ने जब कहा कि गोली मारूंगा तो उस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इवन उसने पीएमओ को भी धमकाया है। और इसके खिलाफ फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। अगर पीएमओ के खिलाफ कोई धमकी, हालांकि बीजेपी का ही लीडर है,
ऐसा जैसा कोई स्टेप अभी तक बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के जो भी जितने भी चुने हुए नुमाइंदे वो चुपचाप, हालांकि टारगेट महराज मलिक को करते हैं कि हिंदू को टारगेट महराज मलिक कर रहा है। देखिए, महराज मलिक एक ऐसी चिंगारी है जो भलेंस से निकल के आई और असेंबली तक पहुंच गई। 10-12 साल के पॉलिटिकल कैरियर में महराज मलिक एमएलए बन गया, डीडीसी बन गया, एमएलए बन गया, डीडीसी बन गया और असेंबली में पहुंच गया। और बाद में जो कल उनने असेंबली के अंदर धक्का मुक्की की, मारपीट की, उसके पीठ पे शीशे टूटे, जिस टेबल पे वो गिरा था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों को, उन 3 क्रिमिनल को, या वो 2 क्रिमिनल जिसने भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, और उसमें कुछ पीडीपी के भी लोग थे जो मिली हुई सरकार चला रहे थे, अपने अंदर से ही लगे हुए थे। रिएक्शन अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला है, अभी तक कोई रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है कि हालांकि जब महराज मलिक को धक्का मारा, हाथोपाई हुई, अभी तक किसी न सीएम का रिएक्शन देखने को मिला, न किसी एमएलए का रिएक्शन देखने को मिला। देखिए, 1-2 दिन के अंदर सीएम उस पर बात करेगा। और जो हमारा एमएलए है महराज मलिक, ये एक दिलदार इंसान है। पहले भी आपने देखा था डोडा में एक कंट्रोवर्सी चली हुई थी लाई कंट्रैक्टर के बीच में और महराज मलिक के बीच में, तो ना कोई पर्चा लगा, ना कोई कुछ हुआ। महराज मलिक एक ऐसा इंसान है कि वो ये कहता है कि चलो अगर किसी से गलती हुई है तो उसे माफ़ कर दिया जाए। तो मैं यही कहता हूँ कि महराज मलिक जैसा शेर और उसके जैसे पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी या पूरे जम्मू कश्मीर में वैसे शेर निकल के आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ बात करने का। धन्यवाद। हमने सोचा कि आप जानते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के हम इंटरव्यू चलाते हैं आप अपने चैनल पे, और ये आप भी तस्वीरें देख सकते थे कि क्या कुछ कहा आर.एस. पठानिया और विक्रम सिंह रंधावा ने जो एक बयान दिया था, भाषण दिया था, उस विषय पे